उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की नजियाबाद तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर कल्हड़ी में ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई हुई है 4-5 दिन पहले, और एक दिन के लिए यहाँ जेसीबी आई थी जिसने खुदाई की थी। उसके बाद आज 4-5 दिन हो गए हैं, दोबारा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई खुदाई प्रशासन की तरफ से नहीं करवाई गई। जहाँ पर ये खुदाई हो रही है या हुई है वहाँ अब से कुछ साल पहले एक तालाब था। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये ज़मीन है जिसमें भरान हुआ है, यहाँ पर एक तालाब था। इस तालाब में मछली पालन भी होता था और सिंगाड़े की फसल भी बोई जाती थी। तो पहले यहाँ पर मछली पालन भी हुआ करता था और सिंगाड़े भी बोए जाते थे, सिंगाड़े की फसल बोई जाती थी। लेकिन उसके बाद यहाँ इस तालाब में गांव का गंदा पानी आने से, लगातार पानी आता रहा, तो गंदा पानी आने से मछलियाँ तो इसके अंदर ख़त्म हो गई, मछली पालन बिल्कुल बंद हो गया। और बाद में सिंगाड़े की फसल भी नहीं हो पाई, यानी सिंगाड़े की फसल भी बंद और मछलियाँ पैदा होना भी बंद हो गई। उसके बाद इस तालाब में सिर्फ कीचड़ रह गई, गंदगी रह गई, जिसके बाद इसका यहाँ पर ये भरान करवा दिया गया। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी तालाब का भरान नहीं करवाया जा सकता, उस पर किसी भी तरह का कब्ज़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ जब गांव वालों ने इसकी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर या अधिकारियों के माध्यम से की, तो यहाँ अभी 4-5 दिन पहले जेसीबी आई थी और उसने यहाँ पर ये खुदाई की थी। सिर्फ एक दिन के लिए जेसीबी आई और उसने थोड़ी बहुत खुदाई की, उसके बाद ये काम भी रोक दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये तालाब कहाँ चला गया? इस तालाब को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? इस तालाब को लेकर हमने कई वकील साहिबान से बात की कि भाई इसमें का क्या सॉल्यूशन है, इस समस्या क्या समाधान है। तो वकील साहिबान का भी ये कहना है कि भरान के बाद ना तो यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल बन सकता है, ना कोई सरकारी योजना के लिए इसको प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं अगर तालाब है तो सिर्फ तालाब ही रहेगा। शिकायतों के बाद प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा है वो लोगों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि प्रशासन की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है, ईमानदारी से भरी हुई नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वो आते हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो गांव वालों के बीच में सबसे बड़ा यही सवाल है इस समस्या को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कि आखिर इस तालाब के मुद्दे का हल क्या होगा, इस समस्या का क्या निस्तारण होगा, प्रशासन के पास इसका क्या हल है। इस संबंध में कई लोगों का कहना ये भी है कि ये जो यहाँ ज़मीन है इसमें कई लोगों के नाम यहाँ पर ज़मीन दर्ज है, ग्राम समाज की नहीं है। ग्राम समाज की जहाँ पर है तालाब वहीं पर होगा। तो जिन लोगों की यहाँ पर ज़मीन निकल रही है उनका कहना ये है कि हमें हमारी ज़मीन वापस दिलवाई जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि तालाबों को या जो गांव देहात में कुएं होते थे उनको उसी हालत में बरकरार रखा जाए। लेकिन जानकारों का कहना यह है कि जो पहले कुएं होते थे वो कुएं आज पूरी तरीके से उनका वजूद ख़त्म हो चुका है, वो कुएं बंद हो गए हैं और लोगों ने उन पर कब्ज़ा कर लिया है। इसी तरीके से तालाब, चूँकि तालाब का भी आज के इस दौर में कहीं कोई इस्तेमाल नहीं रहा, ना ही इनमें सिंगाड़े बोए जा रहे हैं, ना ही मछली पालन हो रहा है। ख़ासतौर से ग्राम समाज के झोड़े हैं उनका इस्तेमाल तो किसी भी रूप में नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे तालाबों का भरान हुआ और कई जगह तालाबों का भरान करने के बाद लोगों ने गलत तरीके से उन पर कब्ज़े जमा लिए। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब है कि वो सबसे बड़ा आदेश होता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन यहाँ पर कितना होगा, इस मसले का हल क्या होगा। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल कि जो यहाँ पर तालाब था उसे ज़मीन खा गई या आसमान।